सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक कॉलेज है जिसका नाम है गुरु द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक कॉलेज। यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एक छात्र हैं विशाल की रविवार देर शाम जो है वो संदिग्ध हालत में जो है वो मौत हो गई थी। मौत की सूचना के बाद जब विशाल के परिवार वाले सहारनपुर पहुंचे तो उन्होंने इस पूरी घटना को हादसा नहीं बल्कि एक साजिशन हत्या जो है वो करार दिया है। परिवार वालों का आरोप है कि विशाल की साजिश के तहत हत्या जो है वो की गई है। विशाल दिसंबर 2025 में ही एडमिशन लेकर गुरु द्रोणाचार्य जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहां पर पहुंचा था और पूरा 1 महीना ही हुआ था उसको वहां पर पढ़ाई करते हुए, लेकिन रविवार को विशाल की जो है वो मौत हो गई। प्रथम दृष्टया बताया गया था कि विशाल की एक सड़क हादसे में जान गई है, लेकिन परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो बेहद ही सनसनीखेज हैं। परिवार वालों का आरोप है कि रैगिंग के चलते ही विशाल की हत्या की गई है। इसके अलावा विशाल के जो भाई हैं डॉक्टर अरुण, जो कि खुद दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर तैनात हैं, उनका भी आरोप है कि विशाल की जो हत्या है उसके ही जो सीनियर्स थे, 2024 बैच के जो सीनियर थे, उनके द्वारा जो है वो की गई है। एक युवती का भी मामला सामने आया है। परिवार वाले युवती को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं कि एक युवती को लेकर ही जो विशाल के जो सीनियर्स थे वो लगातार विशाल को प्रताड़ित कर रहे थे और वो उसकी हत्या का प्लान जो है वो बना रहे थे। इसके अलावा परिवार वालों को जब ये बताया गया कि विशाल जो है बाइक से निकला था हॉस्टल से बाहर और हादसे में उसकी जान गई है, तो परिवार वालों ने ये भी बताया कि विशाल को तो बाइक चलाना ही नहीं आता, तो वो आखिर बाइक कैसे चलाकर ले गया। परिवार वाले लगातार स्कूल के, माफ कीजिएगा, कॉलेज के जो वार्डन हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, विशाल के कुछ जो सीनियर्स हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं और स्टाफ के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। कई लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत जो है वो बिहारीगढ़ थाने में जो है वो दी गई है। विशाल के पिता खुद एक बैंक मैनेजर हैं, भाई भी डॉक्टर हैं और दिल्ली के ये लोग जो है वो रहने वाले हैं। बीती 25 दिसंबर को यानी कि 1 महीने पहले ही विशाल का एडमिशन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक कॉलेज में हुआ था और वो यहाँ पर पढ़ने के लिए जो है वो आया था। विशाल के परिवार में जो जब ये सूचना मिली कि विशाल एक हादसे का शिकार हुआ है और उसके बाद जब परिवार के लोग जब सहारनपुर अस्पताल पहुंचे तो वहां पर देखा कि विशाल की तो मौत हो चुकी है और उसके शव को जो है वो मोर्चरी में रख दिया गया है। परिवार वाले अब पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है। परिवार के लोगों का यही कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनकी गिरफ्तारियां नहीं होगी, तब तक वो पोस्टमार्टम जो है वो नहीं करवाएंगे। ये कहना है कि एफआईआर लिख लिए जी, जांच करेंगे जी। अभी तो 26 जनवरी है, सीसीटीवी अभी टाइम लगेगा। तो मैंने उनसे बोला कि जी सीसीटीवी तो अब जो इस आदमी ने गलत किया है, क्योंकि यहाँ जब हमें पता चला तो 4-5 लड़के उसे पहले से ही मारना चाहते थे, वही उसे लेके गए और फिर ये तक पता चला कि चप्पल नहीं पहननी थी, नंगे पैर लेके गए। तो अब आप क्या चाहते हैं? तो सीसीटीवी हमने बोला कि भाई करो, तो डिपार्टमेंट ऐसा हो रखा है कि हाँ हम देख लेंगे, हम घर से उठवा लेंगे, किसी को भी टेंशन मत लो। सीसीटीवी 15 दिन बाद भी मिल जाते हैं। तो हम यहाँ आए तो हमें मारने और भगाने के लिए आ गया सारा स्टाफ, बच्चों को भगा दिया। बच्चे यहीं पार्टी कर रहे थे, हमारे उसके दोस्तों ने बताया कि अंदर बैठे हुए। तब जाके अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस रैगिंग के चक्कर में जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा है, जो लोग परेशान करते थे और उसके मर्डर के चक्कर में घूम रहे थे, तो वो सब इन्वॉल्व हैं। खाली वो 2 लोग नहीं जो लेके गए और जिन्होंने मारा। इसमें प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है, इसमें हॉस्पिटल ऑनर भी इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि रैगिंग से लगता हुआ मामला हो गया है। हाँ, क्योंकि एक लड़की के चक्कर में उसके साथी दोस्तों ने ये सब किया है। उसको पहले भी वार्निंग मिली थी कि तू कमरे से बाहर मत निकल। क्या नाम है आपके भाई का? विशाल कुमार। पर वो बेचारा बहुत शरीफ, उसने घर पे नहीं बताया हमें। ये सब जब पता चला, जब उसके दोस्तों से हमने बात करी तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे कि भाई वो ऐसे ऐसे था और वो बहुत परेशान करते थे उसको। तब तुमको नहीं बता रहा था वो, हमने बोला था कि तुझे बता दे, उसने नहीं बताया। अभी तो आया था वो, शायद डर रहा होगा कि क्यों बताऊं, और इन्होंने मार दिया। पुलिस वाले कह रहे हैं अरे एक्सीडेंट है। क्या क्या घटना हुई है आपके यहाँ पर? हम 26 जनवरी की तैयारी कर रहे थे। ठीक है। और हम डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे। बाद में हम चाय पीने गए उधर ढाबे पे चाय पीने गए तो सीनियर ने हमें बुलाया कि कहा जल्दी आ जाओ इधर, कुर्सियाँ ऊपर ले जाने की। विशाल आपके साथ ही, आपके बैच का है? हम के बैच का, हम साथ में आए। उसके साथ कभी पहले कोई रैगिंग का मामला हुआ है? और बाद में हम ऑपरेशन कर रहे थे, बाद में सब सीनियर भाग रहे थे।
हमें पता भी तभी पता नहीं। मामला था इस तरह का? अब तो 2 दिन से बंद हुआ था। ये रैगिंग में क्या करते हैं आपके साथ? रैंकिंग में मतलब गाना डांस करना, जैसे मतलब कोई मेंटली टॉर्चर करना होता है, ऐसा कुछ नहीं? पोजीशन करवाना, वो ऐसा इतना नहीं पर होता है थोड़ा खड़ा रात में खड़ा रहना पड़ता है। परिवार के लोग गुरु द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर ही जो है वो वहां पर स्थानीय लोगों के साथ जो है वो वहां पर धरना दे रहे हैं। उनकी यही मांग है कि आरोपियों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई हो। रैगिंग की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। कुछ सहकर्मियों के, जो विशाल के सहकर्मी थे, उनके भी कुछ वीडियो सामने आए जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ, कॉलेज के अंदर जो है वो रैगिंग होती थी, लेकिन अगर हम शिकायत करने की कोशिश करते थे तो हमको झूठे मामलों में फंसाने की बात जो है वो, यानी कि धमकियां जो है वो हमें वहां पर मिलती थी। अब इस पूरे मामले में जो पुलिस अधिकारी हैं, उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया तो पूरा मामला जो है वो हादसे का लग रहा है, दुर्घटना में मौत होना लग रहा है, लेकिन परिवार के लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। जनवरी 2026 शाम लगभग 7 बजे थाना बिहारीगढ़ को ये सूचना प्राप्त होती है कि थाना क्षेत्र अंतर्गत द्रोणाचार्य कॉलेज के पास सुंदरपुर से खुशहाली पुलवारी रोड पर एक बाइक पर जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, उनके किसी वहां से एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों में एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। पुलिस टीम द्वारा बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया और मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इनके द्वारा कई पहलुओं पे प्रश्न पूछे, इसमें तहरीर में तथ्यांकित किए गए, तो समस्त बिंदुओं पे पूर्ण रूप से गहराई से जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बताया जा रहा है कि यहाँ जो सीनियर और जूनियर के साथ रैगिंग भी करते हैं। देखिए, जितने भी बिंदु हैं वो तहरीर में अंकित थे। समस्त बिंदुओं पर जांच करी जा रही है और सीसीटीवी 2 टीम बना दी गई हैं, सीसीटीवी देखे जा रहे हैं और जो सही चीज निकल के आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस कॉलेज के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको चेक कर रही है, हॉस्टल के अंदर जो कैमरे हैं उनको चेक कर रही है। इसके अलावा सड़क किनारे जहां पर बताया जा दुर्घटना हुई थी, वहां के भी कैमरों को जो है पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम अगर हो जाए तो उसके बाद ही मौत किस कारण हुई है इसकी वास्तविकता जो है वो भी सामने आ सकती है। तो देखा जाए तो बड़ी घटना हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार वाले जो है वो विशाल की साजिश के तहत हत्या का आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।